हेलो एवरीवन, मैं शिल्पी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे इकोनॉमिक्स का पार्ट 5, जिसमें हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पढ़ेंगे। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पीपीसी shows different combinations of two goods which can be produced with the given resources on the assumptions that resources are fully and efficiently utilized and technique of production remains constant. पीपीसी हमें दिखाता है अलग अलग कॉम्बिनेशंस दो गुड्स को प्रोड्यूस करने के, लेकिन रिसोर्सेज जो हैं हमारे पास उन्हीं के साथ, और टेक्निक्स भी हमारी कांस्टेंट हों और रिसोर्सेज पूरी तरह से यूज हुए हों बहुत ही अच्छे ढंग से। पीपीसी इज अ कर्व शोइंग अल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज ऑफ टू गुड्स। पीपीसी कर्व शो करता है डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज दो गुड्स के विद द गिवन रिसोर्सेज, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उन्हीं के साथ, एंड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, और जो प्रोडक्शन की टेक्निक हमने यूज करी है उसको कांस्टेंट रख के। इट ऑल्सो कॉल्ड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर। इसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर भी कहते हैं। इकोनॉमिक्स ऑल्सो कॉल इट ट्रांसफॉर्मेशन लाइन और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। PPC shows different combinations of two goods which can be produced with given resources and technology. PPC हमें दर्शाता है अलग अलग combinations दो goods के को produce करने के given resources के साथ और टेक्निक के साथ, जो कि हमें कांस्टेंट रखनी है, चाहे हमने वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करी हो चाहे लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करी हो, लेकिन रहेगी वो कांस्टेंट, हम उसको बढ़ाया घटाएंगे नहीं। द टेबल शोइंग पॉसिबिलिटीज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस इज कॉल्ड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। जो अब ये नीचे टेबल दी हुई है जिसमें हमें बहुत सारे कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी के, इस टेबल को हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल बोलेंगे। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल, इसमें हमें व्हीट और राइस के लिए अलग अलग कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं, जिसमें कॉम्बिनेशन ए हमें क्या दिखाता है कि व्हीट के लिए अगर हम सारी रिसोर्सेज अगर व्हीट के लिए यूज़ करेंगे तो राइस के लिए हम राइस हमारा 0 प्रोडक्शन होगा और व्हीट का 100 लाख टन प्रोडक्शन होगा। बी में दिखाया है कि अगर 90 लाख टन व्हीट का प्रोडक्शन होगा तो राइस का 10 लाख टन होगा। सी में दिखाया है 70 लाख टन अगर व्हीट का प्रोडक्शन होगा तो राइस का होगा 20। सेम डी में दिखाया है कि व्हीट का 40 होगा तो राइस का 30। एंड ई में दिखाया है कि अगर हम व्हीट पर रिसोर्सेज यूटिलाइज नहीं करते हैं तो राइस सारे रिसोर्सेज हम राइस पे लगाते हैं तो हमारा राइस का प्रोडक्शन होगा 40 लाख टन। अब हम देखेंगे पीपीसी यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। यहाँ पर एक्स एक्सिस पे लिए हैं हमने राइस को और वाई एक्सिस पे लिया है व्हीट को। जब हमारा व्हीट 100 टन पे था, 100 लाख टन प्रोड्यूस हो रहा था तो राइस हो रहा था 0। तो सेम हमने यहाँ पे उसे दर्शाया, जब हमारा राइस है 0 तो व्हीट है 100। देन हमारा राइस का प्रोडक्शन 10 लाख टन हुआ था तो व्हीट का प्रोडक्शन हुआ था 90 लाख टन। ये रहा, जब हमारा व्हीट राइस था 0 तो व्हीट हुआ था हमारा 100। जब हमारा राइस का प्रोडक्शन 10 लाख टन हुआ तो व्हीट हो गया 90। जब 20 हुआ राइस का, 70 हो गया हमारा व्हीट का, 30 हुआ था राइस का तो 40 हुआ व्हीट का। जब 40 व्हीट का हुआ, जब हमने सारी जो रिसोर्सेज हैं वो व्हीट राइस पर लगाई तो व्हीट का हुआ 0 प्रोडक्शन। फिर उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे ये जो हमारी फिर यहाँ से डॉट बाय डॉट हमने लाइन को जोड़ा, ये है हमारा पीपीसी यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये हुआ हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। यहाँ पे लिखा भी है ए ई, यानी कि ये जो लाइन है ए से लेके ई तक, ये है हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलेंगे या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी लाइन भी बोलेंगे। ए ई कर्व विच इज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज ड्रॉन ऑन अजम्पशंस। ये इन अजम्पशंस के आधार पर बनाई गई है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो पूरी तरह से और बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज हुए हैं और टेक्नोलॉजी हमारी सेम रही है, कांस्टेंट रही है। आगे बढ़ते हैं। अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस ऑफ आउटपुट। अटेनेबल कॉम्बिनेशंस ऑफ आउटपुट देखते हैं। सपोज कीजिए ये है हमारा पीपीसी कर्व। तो जो भी हमारे पॉइंट्स या तो इस लाइन पे होंगे
या इस लाइन के अंदर होंगे, ये होंगे हमारे अटेनेबल कॉम्बिनेशंस, जिनको हम अटेन कर सकते हैं, जिनको हम अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस वो होंगे, सपोज कीजिए ये है हमारा कर्व, और इसके बाहर जो भी हम पॉइंट्स देखेंगे वो होंगे हमारे अनअटेनेबल, क्योंकि इनको हम अप्लाई नहीं करेंगे, इनको हम अटेंड नहीं करेंगे। ऑल पॉइंट्स ऑन PPC और इनसाइड द PPC आर अटेनेबल कॉम्बिनेशंस ऑफ आउटपुट विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। तो जितने भी पॉइंट्स, चाहे वो PPC लाइन पर हों या फिर उसके अंदर हों, तो वो हमारे अटेनेबल पॉइंट्स होंगे। एनी पॉइंट आउटसाइड द बाउंड्री, जो भी हमारी बाउंड्री लाइन के बाहर होंगे वो हमारे अनअटेनेबल होंगे। यहाँ पर शो किया है अनअटेनेबल, ये जो हमें पॉइंट दिखाया है ये रहा, ये है अनअटेनेबल। और ये जितने भी पॉइंट्स हैं, ये हो E हो गया, D हो गया, F हो गया, सॉरी F नहीं, ABCDE, ये हमारे अटेनेबल्स हैं, ये पॉइंट्स हमारे अटेनेबल हैं। लेकिन और इसके अंदर भी कोई पॉइंट होता है तो वो भी अटेनेबल होता है, लेकिन ये जो बाहर जितने भी पॉइंट होंगे, F है, G हो गया या फिर और भी बने, तो वो हमारे अनअटेनेबल होंगे, जिनको हम अटेन नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।